हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे बुद्धि। बुद्धि का टॉपिक हमारा चल रहा था। बुद्धि का अर्थ और बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि लब्धि, इतनी चीजें हमने पढ़ ली। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बुद्धि के प्रकार। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बुद्धि के प्रकार। ठीक है, बुद्धि के प्रकार हम जान लेते हैं। बुद्धि के प्रकार का जो वर्गीकरण था वो दो मनोवैज्ञानिकों ने किया था। किसने किसने? एक तो किया था गैरेट महोदय ने। किसने? गैरेट ने। और दूसरा किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने। ठीक है, दोनों लोगों का जो वर्गीकरण था वो लगभग मिलता जुलता था, इसलिए मैं दोनों को मिला जुला के ही पढ़ूंगी तो और आपको पढ़ाऊंगी। देखिए, कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में बाद में बता दूंगी। बुद्धि का प्रकार एक हमारा हो जाता है थॉर्नडाइक के अनुसार, और ये हम लिख देते हैं गैरेट महोदय के अनुसार। गैरेट महोदय के अनुसार, इनके अनुसार भी बुद्धि तीन प्रकार की थी। एक, दो, तीन प्रकार की बुद्धि थी। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी बुद्धि दी? अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, और तीसरी क्या थी? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि। ठीक है, और जो ये गैरेट महोदय ने बुद्धि का प्रकार दिया था, उनके अनुसार भी प्रकार इसी प्रकार से थे। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, और तीसरा सामाजिक बुद्धि ही था इनका भी। ठीक है, तो इस तरह से दोनों मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकार ही बताए। तो ये जो मूर्त बुद्धि है और यहाँ पे जो आंतरिक बुद्धि है, ये दोनों एक ही प्रकार की मानी जाती है। बुद्धि प्रकार को ही के ही कई मूर्त बुद्धि के ही कई नाम है। इनको व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है, यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है, मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है, और यांत्रिक बुद्धि जैसा आपको बताया ये भी कहा जाता है। तो इसी के कई नाम है, बस नाम बदल गए हैं। ये दोनों बुद्धियां एक ही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों लोगों का जो वर्गीकरण है बुद्धि का, वो एक ही है, अंतर ज्यादा नहीं है, सिर्फ नाम में अंतर है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको रब कर दे रही हूँ तीनों बुद्धियों के प्रकार के बारे में कि कहते किसको हैं। पहले हम ले लेते हैं अमूर्त बुद्धि। ठीक, अमूर्त बुद्धि। ठीक है, इसमें अमूर्त बुद्धि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अमूर्त चिंतन इसमें होता है। जो चीजें दिखती नहीं है उसके बारे में चिंतन करता है, जिसकी बुद्धि अमूर्त बुद्धि होती है। तो जब जो चीजें दिखती नहीं है उसके बारे में अध्ययन करता है, तो वो चीजें क्या होती है? उसमें उसके बारे में क्या करता है? विचार प्रकट करता है। विचार, तर्क, भाव, चिंतन। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि आदि की प्रधानता होती है। ठीक है, प्रधानता होती है। ठीक है, जो अमूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करता है? विचार ज्यादा करता है, क्योंकि जो चीजें दिखती नहीं उसके बारे में ही उसको चिंतन करना होता है, उसके बारे में ही व्याख्या करनी होती है, उसके बारे में ही अपना मत प्रस्तुत करना होता है। तो वो विचार ज्यादा करता है, तर्क ज्यादा उसी के बारे में देता है, और चिंतन करता है। दूसरी चीज क्या है कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो इस तरह की बुद्धि के होते हैं? जैसे अभिनेता हो गया, वकील हो गया, लेखक हो गया, कवि कह लेते हैं। कवि भी रचनाएं अमूर्त चीजों के बारे में ही देता है।
अभिनेता हो गया, ठीक है। ऐसे लोग क्या होते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। क्यों, वकील जो है, वकील भी जो उसके सामने समस्या आती है उसका त्वरित उत्तर देता है, और क्या करता है, अपने विचारों के माध्यम से ही तो देता है। अगर अब लेखक की बात करें तो लेखक जो अपनी कृति लिखता है, उनकी उसकी जो कृतियां होती हैं, उसकी जो रचनाएं होती हैं, वो उसके अमूर्त चिंतन पर ही आधारित होती हैं। कवि की कविताएं भी अमूर्त चिंतन पर ही आधारित होती है। अभिनेता भी उसी के हिसाब से अभिनय करता है, अमूर्त चीजों के बारे में उसको टास्क दिए जाते हैं, उसी का वो अभिनय करता है। अगर हम पत्रकार की बात करें, पत्रकार, तो पत्रकार भी इसी श्रेणी में आते हैं, अमूर्त बुद्धि से। एक चीज और, अमूर्त बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि भी कहा जाता है, ठीक है। अमूर्त बुद्धि का एक नाम और क्या है, सूक्ष्म बुद्धि, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी बुद्धि, क्या है, मूर्त बुद्धि, ठीक है। मूर्त बुद्धि के नाम भी नोट कर लीजिए, मूर्त बुद्धि या फिर यांत्रिक बुद्धि, ठीक, या व्यवहारिक बुद्धि, बुद्धि। अगला है स्थूल, स्थूल बुद्धि, ठीक है। इसमें इसको करने वाला व्यक्ति क्या होता है, यांत्रिक चीजों को ज्यादा यूज करने वाला, यानी टेक्निकल ज्यादा होता है, व्यवहारिक ज्यादा होता है, और स्थूल चीजों के बारे में अध्ययन करने वाला होता है। जो चीजें दिख रही होती हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाला होता है, या उनके बारे में बताने वाला होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो व्यक्ति क्या करता है, जो चीजें अमूर्त होती है उनके बारे में चिंतन कर लेता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के जो आंतरिक गुण होते हैं, उसके अंदर के गुण वो बाहर निकल के आते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें आंतरिक गुणों की प्रधानता होती है। आंतरिक गुण मतलब व्यक्ति का जो एक स्पेसिफिक गुण होता है उसकी प्रधानता होती है। जैसे कोई खिलाड़ी होता है, कोई प्रधानता होती है। इसको, इस बुद्धि वाला व्यक्ति क्या क्या बन सकता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, खिलाड़ी, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो इस बुद्धि वाला व्यक्ति क्या बन सकता है, उस डॉक्टरी, उसका अंदर से उसके आंतरिक गुण जो होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं, तो व्यक्ति का रुझान उसी तरफ हो जाता है। तो इस बुद्धि वाला व्यक्ति यांत्रिक बुद्धि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर जो है उसमें भी टेक्निकल बुद्धि की जरूरत होती है, इंजीनियर को भी टेक्निकल बुद्धि की ही जरूरत होती है, मैकेनिक, खिलाड़ी या मनोवैज्ञानिक, इन सब में व्यक्ति के आंतरिक गुणों की ही आवश्यकता होती है। तो इसलिए आंतरिक गुणों यानी मूर्त बुद्धि वाला व्यक्ति ये इन सारे प्रोफेशन में आ जाता है, ठीक है। अब हम तीसरी बुद्धि की बात करते हैं। होपफुली आप लोग नोट करते जा रहे होंगे, नोट्स बनाते जा रहे होंगे, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तीसरा आता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जैसा नाम से स्पष्ट है, सामाजिक गुणों की प्रधानता होती है। इसमें सामाजिक गुणों की प्रधानता होती है, ठीक है।
इस बुद्धि जिसमें सामाजिक बुद्धि होती है उसमें सामाजिक गुणों की प्रधानता होती है। सामाजिक गुणों वाला व्यक्ति क्या क्या बन सकता है? जैसे शिक्षक, राजनेता, धर्मगुरु, समाज सेवक आदि। ठीक है। इस सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति शिक्षक बनता है या राजनेता बनता है या धर्मगुरु बनता है या समाज सेवक आदि समाज सेवा जैसे कार्य वो व्यक्ति करता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे बुद्धि के तीनों प्रकार हो गए। होपफुली आपको बुद्धि के तीनों प्रकार समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़े लिखिएगा। आपके जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉर्ट आउट होंगी। एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बुद्धि की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है। बुद्धि की प्रकृति। ठीक है। एक्चुअल में बुद्धि का नेचर क्या होता है? बुद्धि का नेचर जैसा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि बुद्धि क्या होती है। किसी व्यक्ति की सीखने की क्षमता होती है, एडजस्टमेंट की क्षमता होती है, तर्क करने की क्षमता होती है, किसी बारे में चिंतन करने की क्षमता होती है। तो उसको एक हम स्पेसिफिक नाम दे देते हैं कि हाँ बुद्धि की प्रकृति क्या होती है, किस तरह की होती है बुद्धि। ठीक है। थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए उसको, लिखते चलते हैं। सीखने की योग्यता। बुद्धि क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। सीखने की योग्यता किस तरह से कह सकते हैं? जो व्यक्ति जितना ज्यादा जल्दी सीखता है, जितने ज्यादा चीजें सीखता है, जितने ज्यादा समय तक वो माइंड में बनाए रखता है, उसी हिसाब से उस व्यक्ति को उतना बुद्धिमान माना जाता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बुद्धि की प्रकृति क्या है? एक तरह सीखने की योग्यता है। ठीक है। दूसरी उसकी योग्य प्रकृति हम देख लेते हैं। क्या है? समस्या समाधान की योग्यता। दूसरी प्रकृति क्या मानते हैं? दूसरी प्रकृति है समस्या समाधान की योग्यता। बुद्धि को समस्या समाधान की योग्यता माना जाता है। जो व्यक्ति जितनी जल्दी कहीं भी अगर उसके सामने समस्या आती है, उस समस्या का समाधान करके वहां अपना एडजस्टमेंट बना लेता है, वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता। आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो आपके सामने नहीं है, उनके बारे में भी आप सोच सकते हैं, विचार बना सकते हैं, तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, चीजों के बारे में लिख सकते हैं, जान सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता। ठीक है। सबसे प्रमुख प्रकृति क्या मानी जाती है? वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता। बुद्धि जो व्यक्ति जितना ज्यादा बुद्धिमान होगा उतना ही जल्दी उसका वातावरण के साथ समायोजन हो जाएगा। वो वहां समायोजन में आने वाली सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेगा, लोगों के साथ एडजस्टमेंट बना लेगा, लोगों को समझ लेगा, उनके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। तो उसका अपने एटमॉस्फेयर के साथ समायोजन यानी एडजस्टमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बुद्धि की प्रकृति है। सीखने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता। ठीक है।
आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आप लोगों को चीज़ें समझ भी आई होंगी। कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में सिद्धांत स्टार्ट कर देंगे, बुद्धि के सिद्धांतों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।